ये है एक 100 रुपये का बल्ब, नॉर्मल बल्ब, और एक ये है 500 का रिचार्जेबल बल्ब जो कि मेरे फिंगर सटाने से जल गया। अब इस बल्ब में और इस बल्ब में क्या डिफरेंस है, और अगर लेना ही है तो हमें कौन सा लेना चाहिए, तो इसलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, ये आता है 100 रुपये का और लाइट कटने के बाद ये नहीं जलता, 100 रुपये वाला। अब इसके जब से ये मार्केट में आया है इसकी वैल्यू पूरी कम हो गई है। अब ये अच्छी कंपनी के भी 50-60 रुपये में बन रहा है। मुझे ये मिला था 60 रुपये में, 1 साल का गारंटी के साथ। और इसकी जो सबसे ख़राब बात है कि ये लाइट कटने के बाद नहीं जलता। और ये जो 500 का है ये बल्ब जल जा भाई, 500 का ये बल्ब है, लाइट कटने के बाद जलता है। जैसे ऑटोमेटिक लाइट बंद हुआ ये अपने आप जल जाता है। अगर होल्डर में लगा के रखो, स्विच ऑन रखो, तो ये चार्ज भी अपने आप होता है। जैसे कि यहाँ पे होल्डर है, होल्डर में हम लोग इसको लगा दिए, ऑन कर दिए, रात भर ये जला तो ये चार्ज हो जाएगा और फिर अगले दिन ये जलने लगेगा। अगर स्विच ऑन रखोगे तो, बंद रखोगे तो बंद हो जाएगा, ऑन रखोगे तो ऑन हो जाएगा। कभी भी लाइट कटे तो भी ये जलेगा, लेकिन स्विच ऑन होना चाहिए, तब नहीं रहेगा तो भी तो जलेगी। और ये अपने आप चार्ज हो जाता है जब तक ऑन रहेगा। और इसके करीब अब तो ये है ओरिएंट का, ये मुझे 340 नहीं 400 का ये मिला। अब इसकी भी मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ कॉपीज आती हैं। 100 रुपये का भी रिचार्जेबल बल्ब आता है, और ये तो है ही 400 रुपये का। 500 का आता है फिलिप्स का। तो धीरे धीरे दाम घट रहा है। और अगर आपको लेना होगा, अगर आप स्टूडेंट हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये रिचार्जेबल बल्ब लीजिए, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे होते हैं अलग अलग। अगर आपको घर के बाहर लगाना है, जैसे कि गार्डन में लगाना हो और बाहर में गेट के पास, तो आप ये लगा सकते हैं आराम से। पर अगर आपको अपने रूम में लगाना है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, लगाइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं तब तक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।